मुकुल मलिक ब्लॉग में और बीबी हम सब ठीक हैं। उम्मीद होगी भगवान से सारा यूट्यूब फैमिली भी ठीक होएगी। और मैंने कई दिन हो गया था थर्ट बात करी बिना बीबी जी कौन लगे इसे सुनो सुनो सो रही जावा है तो इसी मेरा टाइम घाट लगा तो क्यों मेरा गाँव में भगवत कथा हुआ है तो मैं बस मन चली जाऊँ। और मन कर रखी कलश यात्रा शुरू तो वो कलश ठाकरे उड़े मंदिर में दर आई थी। हम उस दिन आपने देख लियो शॉर्ट वीडियो भी दिख दिया गई। और उसके बाद में ये वो है बेबे दोपहर भगवत कथा को पाठ होगा वो सुनने खातर चल जाए सवेरे उसकी वो कर्ण पूजा करने खातर चले जाओ। हाँ रोज़ की वे 7 दिन हो गया फेरी हो हैं। पहली फेरी जौ की थी, फिर लौंग की थी, तीसरी इलायची की थी और चौथी थी वे मूंगफली काची, पांचवी इलायची थी काजू की और छठी आज थी बादाम की। तो 6 तमला तड़का होगी वे खुला एक का सिक्का 108 चीज़ हूँ 108 रुपया की तड़का है वे माया की। ठीक है। और अभी इसमें सारी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात बताऊँ। हम नए ब्लॉग के रखा सुबह देख लियो और आज का ब्लॉग में भी तब मैं दिखाऊंगी भाई मैं के सुन के आई थी और किसे के सुनाए। तो कल तो बेबे कैप्सन का जन्मदिन के बारे में बताई थी। आज रुक्मणी की शादी है और कोई कन्यादान करेंगे वो कन्यादान वाले वो चल जाएगी जो कन्यादान कर सके ऐसे कल उसके बधाई दी थी। और अभी वे परसों कैप्सन का बर्थडे था, परसों आया था उसका बर्थडे था, कल बधाई हुई थी वही छठी को आकर वो होया था प्रोग्राम। आज रुक्मणी का ब्याह है और तड़का देखो कि कुछ होगा वो मैं आपने बता दूंगी। फिर मैं पहली बार सुनूँ, इससे पहले मैंने भगवत कथा ना तो घरी सुनी थी और ना उधर सुनी थी तो इस बारी मैंने ज़्यादा सदैव भगवत कथा का पता नहीं है। और जो आप गई देखूँगी तो मैंने मेरे पाटा को वो हमने बता दूँगी। और कोई भगवत कथा सुना है वो भाई कुछ हो तो कमेंट करके जाइए कि कुछ हुआ है कि किस तरह के फल मिला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। और देख ले बेबे भगवत कथा आज की किसी है। आज का मैं ब्लॉग में इतना है, अगला ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सारी यूट्यूब फैमिली में राम राम। बेबे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं सारी यूट्यूब फैमिली ने, धन्यवाद बेबे। आपका सहयोग तो बड़ा है, इस तरह सहयोग बनाई रखियो फिर से भी आपका धन्यवाद। कन्या को भेज दिया हो और इस कन्या का जो पुत्र होगा वो तुम्हें मारने वाला होगा, ऐसा भी समझ सकता है। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी भाई बांस होएगा बांसुरी जब वही तो बनेगी और जब ना रहेगा बांस तो बांसुरी का एक बजेगी। तो संकट काट दे संकट कटे मिटे सब आदि। देखिए समझ आ रहे हैं क्योंकि दुष्ट की संगत करने वाला भी दुष्ट होता है और दुष्ट की ऐसी ही बुद्धि होती है। ये चौपाई तो मैंने अलग से बोली है, ये तो बाबा की है। इस चौपाई मात्र से ही संकट कट जाता है मेरा भाई। माँ ये संकट काटने वाली है, संकट कटे मिटे सौखी रहो जो सुमरे हनुमत बल। एक इस चौपाई का स्मरण भी रोज कर लो तो भी कल्याण लगेगा। सिया राम में सब जगह जानी करो प्रणाम जो जग पानी। इस चौपाई का देखिए एक बात हो रही है, ये बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरित्र मानस जो बनाई है ना मेरे पास समझ में आता है। रामचरित्र जो मानस बनाया है, मानस माने समझते हैं आप क्या होता है? मानस मतलब मन यानी कि जीव की रचना, मानस की रचना। जीव यानी कि आप जैसे मेरी जैसे मैं जीव हूँ ऐसी रचना मानव चरित्र यानी कि रामचरित्र मानस। राम जी के चरित्र को मानस यानी मन का स्वरूप करके दिया है। इतना सुंदर कि एक एक चौपाई महामंत्र है। इसी चौपाई का पाठ कर लो तो कल्याण हो जाए। और जिस घर में रामायण का पाठ होता हो, रामायण की चौपाई गाई जाती है वहाँ तो मंगल ही मंगल होता है मेरी माँ। क्योंकि एक एक चौपाई महामंत्र हो गया और रामायण की तो 5 चौपाई है। इतनी चौपाई गाओगे तो अपने आप मंगल होगा मेरी। जिन घरों में रामचरित्र मानस का पाठ होता हो, भगवत का पाठ होता हो, गीता का पाठ होता हो, गुरु नाम लिया जाता हो, वहाँ मंगल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वहाँ तो मंगल ही मंगल होगा। वहाँ मंगल करने की क्षमता किसमें है? अरे जब जगदीश्वर स्वयं बैठा हो हमारी रक्षा करने के लिए तो कोई क्या बिगाड़ने वाला है? अगर देना चाहते उस कन्या को दे दो। कंस ने कहा ठीक है मैं तुझे इतना दुष्ट दिखाई देता हूँ
ला तू मुझे दिखा तो सही कैसी कन्या मैं देखना चाहता हूँ। और कैसे दे दे? दुष्ट के हाथ में यानी सिंह के मुख में अपने शिशु को दे सकता है कोई? रो रही है माँ। कंस बार बार कहने लगा अरे देवकी लाओ मुझे इसे दे दे। जब देवकी नहीं दी तो पकड़ करके कन्या को खींचने लगा, लेकिन देवकी छोड़ नहीं रही। जब देवकी नहीं छोड़ती तो कंस ने चरण उठाया माता की तरफ। जैसे ही लात उठाई घबरा गई मेरी माँ, एकदम से छूट गई कन्या। आहा, जैसे ही छूटी कन्या मैया देख करके पति की तरफ, जो पति खड़े खड़े देख रहे थे उनकी तरफ देख करके दोनों नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो गए। मुख से नहीं बोल रही माँ, मेरी माँ बोलना ही सब कुछ नहीं होता। नैनों की चोट जिब्या की चोट से ज्यादा होती है। नजरों की जो चोट होती है ना, वो जिब्या की चोट से कई गुनी ज्यादा होती है। वो नजरों से प्रश्न कर रही है अपने पति से, पति मूर्ति के समान खड़े हुए, क्या करें? लेकिन माँ देवकी के उन नेत्रों को देख करके बाबा ज्यादा देर ठहर ना सके और उनके नेत्रों से जल प्रवाह हो गया और वो अश्रु उनके दोनों कपोल से बहते हुए नीचे गिरे। माँ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाबा बोल रहे हैं क्या सोचती है देवकी, क्या कहना चाहती है नजरों से? क्या मुझे पीड़ा नहीं होती? क्या मुझे कष्ट नहीं होता? क्या मुझे दर्द नहीं होता? मुझे भी कष्ट होता है, मुझे भी पीड़ा होती है। मेरा हृदय पत्थर का नहीं है देवकी, लेकिन क्या करूं, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने इसे वचन दिया है कि देवकी की अष्टम संतान तक मैं तुझे लाकर के दूंगा। मेरा पहला कर्तव्य पत्नी की प्राण रक्षा करना है और तेरे प्राण रक्षा करने के कारण मैंने अपने पुत्रों की, मैंने अपने बच्चों की बलि दी, मैंने अपने संतान की बलि दी। माँ उधर रो रही है, बाबा इधर खड़े खड़े रो रहे हैं और दुष्ट उस कन्या को देख देख करके हंस रहा है। अरे देवताओं, सात तो नष्ट हो गए, ये आत्मा है, ये लो, इसे भी मैं तुम्हारे पास पहुंचाए दिखाऊं। इतनी बात कही तो माँ देवकी के मुख से निकल पड़ा, अरे दुष्ट, अपने आप को मेरा भाई कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं, मुझे बहन कह के कहता है प्यार करता हूं। अरे तू जानता है तूने किसको मारा है? अरे मामा जानता है किसे कहते हैं? इन शिशुओं को तुझे पता है क्या लगता था? तूने अपने 6 भांजे मार दिए, ये 7वीं भांजी इनको भी मारना चाहता है। तो कहता है कि तू मुझे खुशी करेगा, मुझे सुख देगा। अरे तेरे जैसा भाई होता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान कभी किसी को कोई भाई ना देना, किसी बहन को तेरे जैसा भाई नहीं मिले। भैया वो भैया होता है देते जीवन बहना को, भैया वो भैया होता है देते जीवन बहना को। और देखो उस रावण भैया को दे दिया जीवन। एक सुपर्णखा की नाम कटी थी, बस इसी बात के लिए अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। वो भी भाई था और तू भी भाई है, जो अपनी ही बहन को खाई जाता है, अपनी बहन के बच्चों को समाप्त करता है। कैसा भाई है तू? तेरे जैसा भाई हो तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी को भाई भाई। बड़ा हंसा, बड़ा हंसते हंसते कहने लगा, मुझे ज्ञान सिखाती है, मुझे ज्ञान देती है, गुरु बनना चाहती है? अरे मेरे जैसा भाई नहीं होता, बहन तेरे जैसी भी नहीं होती, और बहन बहन जैसी होती है। तो मैं भी भगवान से कहता हूँ कभी किसी को बहन ना देना। ऐसी बहन पाकर तो क्या करेगा जो उसके काल बनना चाहती है। अरे बहना वो बहना होती है दे दे जीवन भैया को, शास्त्र पढ़ाती है। अरे बहना वो बहना होती है दे दे जीवन भैया को। अरे वो देखो उस बहना को, किसको? होलिका बहना को दे दिया जीवन भैया को। होलिका भी तो किसी की बहन थी। हिरण्याकश्यप के लिए उसने अपने प्राणों का अंत कर दिया। तो कैसी बहन है, अपने ही भाई को खा जाना चाहती है। मुझे ज्ञान ना दे देवकी? अरे दुष्ट, तो कम से कम अपनी भांजी को तो छोड़ दे,
अरे तू जानता है मामा किसे कहते हैं? बच्चा अपनी माँ के लिए एक बार माँ बोलता है माँ, और मामा के लिए दो बार बोलना पड़ता है माँ माँ। जिसके हृदय में दो माँ की ममता हो उसे मामा कहते हैं। दोस्त तो कैसा मामा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं। देख रहा है उसके अंदर में, देख ए देवताओं ये लो, मैं से भी तुम्हारे पास भेज देता हूँ। 6 को तो मैंने भेज दिया, 1 को तुमने नष्ट कर दिया, बोले मैं से भी समाप्त कर देता हूँ। उठाया, उठा करके एकदम से जो सामने शिला पड़ी थी उस पर फेंकने के लिए जैसे हाथ ऊपर की तरफ किया, एकदम से हाथ से छूट गई और अष्टभुजा का रूप धारण करके आकाश मार्ग में आकाशवाणी करने लगी। मुझे मारना चाहता है? अरे तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म भी ले लिया, जो तुझे मारेगा उसने तो ब्रज में जन्म भी लिया। अंतर ध्यान हो गई अष्टभुजा माता। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय हो, बोलिए माया महारानी की जय हो। तो मुझे मालूम के पास से सीधा आया करके कहा दरबार में जितने सेनापति सभी को बुलाया, बुला करके मंत्रणा करने लगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है भय के कारण उसी दिन देव की मैया को और वसुदेव जी को जेल से बाहर निकाल दिया था। कंस सेवा करने के लिए, लेकिन रोज मंत्रणा करता है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये तो था मेरी माँ मथुरा का हाल काका, लेकिन जहाँ तो योग माया आई थी, लेकिन जहाँ गोविंद गए हो वहाँ का हाल क्या होने वाला था? देखिए भोर हो गया, सूर्य नारायण निकल के बाहर आ गए, लेकिन अभी तक कोई जगह नहीं। ये है सुख, है कि नहीं? ये है आनंद कि भगवान आए, सब आनंद में लेटे हुए सोए हुए, किसी को कोई, सब बेफिक्री में, मतलब सबकी माया मोह सब नष्ट हो गया, आराम से चैन से सो गए। एकदम से नंदा की नींद खुली। हाय हाय, नंदा जानो कौन कौन नंदा? नंद बाबा की 2 बहन, एक को नाम नंदा और दूसरी को नाम सुनंदा। एक को नाम तो नंदा और दूसरी सुनंदा। जैसे ही पता चली कि नंद रानी के बच्चा होने वालों 6 महीना पहले आई के बैठ गई। आजकल बिना पे मुश्किल, एक बात तो बताओ, आजकल बिना पे मुश्किल घर में बच्चा होने की सबसे ज्यादा खुशी देखो माँ बाप दादा दादी को होती हो पता नहीं, खड़ा करवाऊं 2-3 दनी, लेकिन बुआ को बड़ी होती है। जब तो को हम छे बिना किसको टेम है, जब पता चलता है ना कि भाई के घर में बच्चा होने वाला है, भाभी के यहाँ बच्चा होने वाला है, फिर देखें पता कि मैया के बच्चा होने वाला है तो नंदा और सुनंदा। वैसे भी माँ की तो उम्र भी बहुत रह गई। कितनी साल की मैया? 85 साल की। कितनी? 85 साल। 85 साल की आयु में मैया ने लाला को जन्म दियो हो। जन्म तो लाला को कहीं और भयो, पर कहावत है कि लाला को जन्म दे। 85 साल के हाँ। नंदा को पता चलो 6 महीना पहले आए के घर में बैठ टीका डाल दिया। दोनों में होड़ है नहीं लगी, दोनों भजन करने लगे। अब भजन काय को करें तुम पता है नंद? भाभी ने तो पता ही होगी काय चीज को नंद भजन करें सब जगह। भगवान को भजन ना करें, वे सिर्फ एक ही भजन। दादी क्यों ज्यादा लगी रही? लाला ही होनी चाहिए। दादी कर्म हुआ है। चलो कभी कभी दादी भी कह देती हैं कि लाला लाली में कोई भेद नहीं, बस बच्चा बच्चा अच्छा होगा। लेकिन नंद तो 100 में से 101% यही कहती है कि लाला होना चाहिए, भगवान लाला ही होना चाहिए। पता है क्यों कहती है? क्यों? जापो कारण है सर, कि मिल जाएगा जापो प्रीति माया की कर रही है। कानों में झुमकी गजब की है, लाला सो भयो तो झुमकी तो मिल ही जाएगी।
और ज्यादा ही कोई हल्की बात है तो अंगूठी तो फिर कम गई ना। और जहाँ तो मैया पे कोई कमी आई तो बिन्ने तो पकड़ी मैया पे हारो 9 लखों हार। कितना 9 लखों हार। तो नंदा सुनंदा पहले आएगी मन की लाना हो तो हार तो पत्थरों मिल जाएगी।